नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस टाइम मेरे चैनल पर पवन सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करवाए जा रहे हैं। और इससे पहले भी 6 वीडियो पवन सीरीज के जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियो न देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये पवन सीरीज का 7वां वीडियो है। तो 7वें वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वृत्त क्या है, इसकी परिधि, जीवा तथा वृत्तखंड को समझाइए। तो देखिए, मैं पहले भी 2 वीडियो वृत्त से संबंधित बना चुका हूं और उसमें ये सारी चीजें बता चुका हूं। और यहाँ पर एक बार फिर आप सभी जो है, वृत्त क्या है, इसकी परिधि क्या होती है, जीवा क्या होती है, वृत्तखंड क्या होता है, ये सारी चीजें एक बार फिर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर चित्र में आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद फिर एक एक करके सभी की परिभाषा बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर प्रकार की नोक रख करके पूरा वृत्त बनाया जाता है, इसको बोलते हैं, देखिए इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं और हिंदी में जो है वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी कि जहां पर प्रकार की नोक रख करके पूरा चित्र बनाया जाता है या वृत्त बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं। और इस केंद्र बिंदु से देखिए परिधि तक की एक तरफ की दूरी जो होती है वो वृत्त की क्या कहलाती है, वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और इसको जो है स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और इसीलिए इसको जो है आर से प्रदर्शित करते हैं। और फिर जो है, अब बात करते हैं कि व्यास किसे कहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये जो रेखा होती है इसको व्यास कहते हैं। यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दोनों तरफ की दूरी, यानी कि यहाँ केंद्र देखिए ये है और केंद्र से देखिए इधर की ये इतनी दूरी हो गई और इधर की ये इतनी दूरी हो गई। ये दोनों तरफ की दूरी क्या कहलाती है, ये वृत्त का व्यास कहलाती है। और इसको जो है डी से प्रदर्शित करते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं, इसीलिए इसको जो है डी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं कि जो है वृत्त की परिधि क्या होती है। तो देखिए, जो ये होती है ये इतनी दूरी, यानी कि वृत्त जो पूरा बनाया जाता है, यहाँ पर देखिए जो है केंद्र पर जो है प्रकार की नोक रख करके और जो ये पूरा बनाया जाता है वृत्त, यानी कि जो पेंसिल की नोक जितने भाग पर चलती है वो क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वृत्त का जो परिमाप होता है वही क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। अब बात करते हैं वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो देखिए, वृत्तखंड यानी कि जैसे ये यहाँ पर देखिए 2 भागों में वृत्त बटा हुआ है, तो यहाँ पर एक वृत्तखंड ये हो गया और एक वृत्तखंड ये हो गया। यानी कि कोई भी जीवा अगर हम वृत्त में खींचते हैं तो जो है वृत्त 2 वृत्तखंडों में बढ़ जाता है। यानी कि एक कोई वृत्त मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई जीवा खींची गई तो एक वृत्तखंड छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहेंगे और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये व्यास भुजा है, तो व्यास जो होती है वो जो है वृत्त को 2 समान भागों में बांटती है। तो यहाँ पर कोई छोटा और कोई बड़ा वृत्तखंड नहीं है, ये दोनों जो है वृत्त के खंड बराबर हैं। और देखिए, इस प्रकार से ये आप लोग परिधि, जीवा, वृत्तखंड ये सारी चीजें जान गए हैं। अब इन सभी की परिभाषा एक एक करके समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वृत्त की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, यदि एक समतल में कोई बिंदु, यानी कि मान लीजिए ये एक समतल है और इस समतल में एक कोई बिंदु इस तरह गतिमान हो कि समतल में दिए गए एक निश्चित बिंदु, यानी कि निश्चित बिंदु क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा, निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती है, तो इस बिंदु के पथ द्वारा बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये निश्चित बिंदु है और एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान हो, यानी कि एक बिंदु जैसे यहाँ पर ले लिए और इस बिंदु से यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक आकृति बनाएंगे, तो इस नियत बिंदु से हर जगह पर उसकी दूरी समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बनी आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और फिर देखिए,
जो है वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं? तो देखिए स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, यानी कि जो यहाँ पर स्थिर बिंदु है जहां से पूरी आकृति बनी हुई है, तो उस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र से वृत्त की प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि इस बिंदु से चाहे जिधर आप वृत्त की परिधि तक जो है भुजा खींच दीजिए तो क्या कहलाएगी? वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब बात करते हैं वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? तो देखिए वृत्त के परिमाप को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी कि जो ये पूरी दूरी होती है इसको अगर मापा जाए तो इसको क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि कहेंगे, या वृत्त का परिमाप भी इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वृत्त का परिमाप होता है उसे ही क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। अब बात करते हैं कि वृत्त की जीवा या वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? तो देखिए वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए एक बिंदु ये है और ये एक बिंदु ये है, तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। और देखिए वृत्त में जीवा कहीं पर भी इस तरीके से कहीं पर भी खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। तथा ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। ऐसी जो है वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो इस प्रकार से वृत्त की जीवा और वृत्त का व्यास की ये परिभाषा हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो अभी आप लोगों को वृत्तखंड के बारे में भी बता चुके हैं चित्र में, और इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से आप लोग जान लीजिए कि देखिए वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। जैसे यहाँ पर ये जो है जीवा खींची गई है, हालांकि ये वृत्त का व्यास है लेकिन व्यास भी वृत्त की जीवा ही होती है। और जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये आप लोग जान लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वो होता है व्यास। तो देखिए वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। इन दो भागों में से प्रत्येक को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे ये एक वृत्तखंड ये हो गया और एक वृत्तखंड ये हो गया। और देखिए प्रत्येक को वृत्तखंड कहते हैं। छोटा भाग लघु वृत्तखंड व बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो अभी आप लोग बता चुके हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से जो है जीवा होती तो एक छोटा जो है वृत्तखंड बनता, एक बड़ा, लेकिन यहाँ पर ये जो है क्या है? ये वृत्त का व्यास है। तो ये वृत्त का व्यास जो होता है वो दोनों जो है वृत्तखंडों को बराबर भागों में बांटता है। यानी कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, तो उसमें कोई भी वृत्तखंड छोटा और बड़ा नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो जीवा होती है वो दो बराबर भागों में बांटती है। अगर जीवा व्यास यानी कि व्यास नहीं है, यानी कि केंद्र बिंदु से अगर जीवा नहीं गई है तो वो दो बराबर भागों में नहीं बांटेगी, फिर उसमें एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। और अगर व्यास है तो व्यास दो बराबर भागों में वृत्त को बांटता है। तो इन खंडों में से प्रत्येक को एक दूसरे का एकांतर भी कहते हैं। यानी कि अगर जो है छोटा भाग लघु वृत्तखंड हो और बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड हो तो इन दोनों खंडों में से प्रत्येक को क्या कहते हैं? एक दूसरे का एकांतर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वृत्तखंड भी हो जाएगा। अब जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आप लोग वृत्त से संबंधित जितने भी डाउट थे वो यहाँ पर आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। अब जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त से ही संबंधित है ये भी। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, या जो है इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए किसी वृत्त के केंद्र से, यहाँ पर देखिए वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जो है कहा गया है कि जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो ये देखिए जीवा है और इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हमको
एक ऐसी जीवा जो है, ऐसी जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो। तो यहाँ पर देखिए, ये तो जो है ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और हम दूसरी तरफ एक 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा खींच लेते हैं, और जो है उसकी हमको मान लीजिए कि लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर ये मान लीजिए केंद्र बिंदु है, थोड़ा सा अलग ये रेखा खिंच गई है, देख लीजिए यहाँ पर जो है ये मान लीजिए कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है केंद्र बिंदु से, और यहाँ पर जो है एक जीवा खींच लीजिए इस तरीके से। तो ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये एक जीवा हो जाएगी, और इस जीवा की हमको क्या करना है, जो है लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर इसको मान लेंगे ए, और इसको मान लेंगे बी, और इसको मान लेंगे एम, और ये हो जाएगा ओ। अब यहाँ पर देखिए ओ को जो है ए से मिला लेंगे इस तरीके से, ओ को ए से इस तरीके से मिला लेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगी, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए इसको मिला लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या होगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। और देखिए ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, और ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पर ये ए बी एम हो जाएगा, और ये जो है सी, और इसको मान लेंगे डी, और इसको मान लीजिए एन। तो इस प्रकार से ये चित्र हम बना लेंगे अपनी तरफ से, यानी कि ये समझ लीजिए कि दिया नहीं है चित्र पूरा, और इसको इस तरीके से हम जो है चित्र बना लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आप सभी को पता होगा, ये एक परिमेय है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जीवा की लंबाई जो है जीवा के से जो है केंद्र से दूरी दी गई, यानी कि ये लंब ही होगी, ये जो भुजा होगी। तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। और ये एक परिमेय होती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए ये 24 सेंटीमीटर पूरी जो है ए बी भुजा की माप दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम ए और एम की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये इसकी आधी हो जाएगी पूरी की, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये त्रिज्या है, और यहाँ पर देखिए ये लंब भुजा है, ये आधार भुजा है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके और फिर हम ये त्रिज्या निकाल सकते हैं। और जब ये त्रिज्या निकल आएगी तो इसकी सहायता से भी देखिए ये त्रिज्या बराबर होगी, तो इसकी सहायता से ये भी निकल आएगी, यानी कि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो जितनी ये निकलेगी उतनी ही ये भी होगी। और फिर यहाँ पर देखिए ये दूरी दी गई है, ये दी हुई है 12 सेंटीमीटर। कहा गया है कि केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो देखिए ये 12 दी हुई है, और ये हमारी निकल आएगी इसकी जो है जरिए। और उसके बाद फिर हमको ये दूरी पाइथागोरस प्रमेय से पता चल जाएगी, और फिर इसका हम 2 गुना कर देंगे तो हमारी इस पूरी की दूरी पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब इसको हम आप लोगों को करके दिखाते हैं कि कैसे इसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए एक तरफ हम लिख लेंगे दूरी, और एक तरफ लिख लेंगे जीवा। इस तरीके से दूरी और जीवा लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर, केंद्र से जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी कि जब दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो जीवा की लंबाई कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी गई है। और फिर कहा गया है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो। तो यहाँ पर देखिए दूरी 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तब यहाँ पर देखिए हम मान लेंगे कि माना जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो वो x होगी, यहाँ पर हम मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूरी जब घटेगी तब जो है जीवा बड़ी होगी, और जब दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पर जीवा देखिए छोटी होगी। तो यहाँ पर एक दूसरे में देखिए व्युत्क्रमानुपात है। तो यहाँ पर हम एक में एरो इस तरीके से लगाएंगे और एक में एरो इस तरीके से उल्टा लगाएंगे, और फिर इनको जो है समानुपात के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 12:5
12:5 यानी कि एरो जिधर है उधर संख्या को पहले रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एरो ऊपर लगा है तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को पहले रखेंगे। तो इस प्रकार से 12:5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर समानुपात 24:x हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख लेंगे और फिर यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारी जो है क्या हो जाएगी, वही हमारी जीवा की लंबाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 12/5, 12/5 बराबर हो जाएगा 24/x। अब x का देखिए जो है 12 में गुणा कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12x बराबर हो जाएगा 5 × 24। और फिर यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 24/12 हो जाएगा। अब 12 को जो है 12 से 24 को भाग कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 12 × 24 हो जाएगा। और फिर जो है 5 का 2 में गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 10, यानी कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से जीवा की लंबाई हमारी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, यानी कि ये थोड़ा सा और आसान हो गया है। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो पहले आप लोगों को चित्र के द्वारा समझाए हैं और जो है डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से करना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेथड हम अभी आप लोगों को चित्र में समझाए हैं उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो है 5 सेंटीमीटर दूरी दी गई है जीवा की और यहाँ पर ये जीवा को 2 भागों में बांटे गई, यानी कि ये जो लंब भुजा है ये जीवा को 2 भागों में बांटेगी। तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। और ये जो त्रिज्या है ये इसकी सहायता से पाइथागोरस प्रमेय से निकल आएगी। उसके बाद जब ये त्रिज्या निकल आएगी तो ये त्रिज्या भी हमारी जो है बराबर होगी तो ये भी निकल आएगी। और फिर यहाँ पर ये 12 दी हुई है और ये निकल आएगी हमारी, तो यहाँ पर इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं CN की। और जब CN की निकल आएगी तो CD बराबर 2 CN कर देंगे, यानी कि CN का 2 गुना कर देंगे तो हमारी CD भुजा जो है वो निकल आएगी। तो इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं और इस तरीके से जो है आप शार्ट तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। देखिए 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है और ये खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए केंद्र से दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लिख लेंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए AM हम निकाल लेंगे। AM बराबर कितना हो जाएगा, AM बराबर हो जाएगा देखिए 1/2, 1/2 AB, 1/2 AB। तो यहाँ पर देखिए AM हमारा निकल आएगा। AM बराबर 1/2 AB का मतलब हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा AM। और देखिए हमको निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अब हम जो है त्रिभुज AMO ले लेंगे। AMO में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको त्रिज्या OA निकालना है। देखिए OA क्या है, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या OA हमको निकालना है। OA बराबर हो जाएगा √, देखिए
AM² AM² प्लस हो जाएगा OM²। OM²। तो देखिए यहाँ पर AM² का मतलब क्या हो जाएगा, AM देखिए 5 निकला है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस देखिए OM², यानी कि OM² देखिए कितना है, और OM देखिए 12 दिया हुआ है तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर यहाँ पर 25 हो जाएगा, और फिर जो है प्लस 12 बरहियम 144 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे इनको तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से OA कितना निकल आएगा, 13 सेंटीमीटर निकल आएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल कर सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। ये देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले एक वृत्त खींचना है, और उस वृत्त पर एक बिंदु P लेना है, और उस P बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या प्रकार में लेंगे, और उसके द्वारा फिर हम एक वृत्त की रचना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर की हम त्रिज्या इस तरीके से देखिए ले लेंगे, यहाँ पर देखिए नाप लेंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त हो जाएगा देखिए ये। तो यहाँ पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त हो जाएगा, और जो है फिर यहाँ पर इसकी रचना कर देंगे इस तरीके से देखिए। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो जाएगा, और फिर जो है हमको क्या करना है, इस पर एक बिंदु P लेना है। तो P बिंदु हम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो है हम इस स्थान पर P बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ये P बिंदु हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को O मान लेंगे क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है, और फिर इस O को क्या करेंगे, P से इस तरीके से मिला लेंगे, और फिर P से मिलाने के बाद फिर हमको क्या करना है कि इस P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि देखिए हमको इस वृत्त पर यानी कि P बिंदु पर हमको जो है वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस P बिंदु पर जो है 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस P बिंदु पर इस तरीके से हम 90 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है एक पहले चाप लगाए, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और फिर जो है यहाँ से देखिए एक दूसरा चाप लगा देंगे, यानी कि इस कटान बिंदु से यहाँ पर जहाँ पर ये पहला वाला चाप जो है काट रहा है, इस बिंदु से हम एक दूसरा चाप इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है ये हमको बिंदु मिल जाएगा। और फिर यहाँ से देखिए इस वाले कोण को, ये पहले 60 डिग्री का कोण बना और फिर दोबारा ये 60 डिग्री का कोण बना। तो इस 60 डिग्री वाले कोण को हम क्या करेंगे, इसका अर्धक कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से इसका जब अर्धक करेंगे तो ये जो है देखिए 30 डिग्री में बट जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक चाप लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से देखिए एक चाप लग जाएगा। और जो है फिर क्या करेंगे, ये दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं उस बिंदु को मिलाती हुई इस तरीके से एक रेखा खींच देंगे इस तरीके से देखिए। और जो है इस तरीके से खींचेंगे और इस बिंदु का नाम हम रख देंगे देखिए, यानी कि इस जो रेखा है ये, इस रेखा का नाम हम यहाँ पर T डैश और T रख देंगे, यानी T और T डैश। इस तरीके से
ये जो रेखा होगी ये क्या होगी, ये P बिंदु पर जो है, या कह लीजिए इस वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी। तो इस प्रकार से ये चित्र जो है आसानी से बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और फिर उस पर एक बिंदु P लेंगे और उस P को O से मिलाएंगे, यानी कि O को P से मिलाएंगे और फिर बिंदु P पर एक जो है लंब रेखा खींचेंगे। यही लंब रेखा जो होगी वो क्या होगी, वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। जो चीज हम बोले हैं वही चीज अपने शब्दों में लिख देना क्या होता है, जो है इसकी रचना होती है। तो रचना के अगर चरण आपको लिखना हो या रचना लिखनी हो तो आप यही चीज लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा और फिर वृत्त के केंद्र ओ, या कह लीजिए फिर वृत्त पर जो है एक बिंदु P लिया, फिर वृत्त के केंद्र O को P से मिलाया, फिर P पर एक लंब रेखा खींचा। यही लंब रेखा जो होगी वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो इस तरीके से इसकी रचना भी लिखी जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2017 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। उसमें जो है इससे पहले जो करवाए हैं उसमें कहा गया है कि वृत्त पर जो है बिंदु P लिया गया है और उस पर स्पर्श रेखा खींचना है। और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो दोनों में काफी अंतर है, लेकिन पढ़ने में लगता है कि दोनों क्वेश्चन सेम है। और जो है जो पवन की बुक है या पवन की सीरीज है उसमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी है, क्योंकि देखिए दोनों में सन जो है 2017 ही पड़ा है, लेकिन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आया है। और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है वो पवन सीरीज में कराया गया है, लेकिन वो दूसरे तरीके से कराया गया है। वहां पर लिखा है कि वृत्त पर एक बिंदु P है और उस पर स्पर्श रेखा खींचना है, लेकिन जो चित्र बनाया गया है उसमें P बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर दर्शाया गया है। तो वहां पर देखिए वो क्वेश्चन पवन की बुक और पवन की सीरीज में दोनों जगह पर गलत लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो पहले हम क्वेश्चन अभी करा चुके हैं उसमें जो है वृत्त के ऊपर जो है बिंदु P लिया गया है और उस पर जो है वृत्त पर जो है P बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। और यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में वृत्त के बाहर एक बिंदु P लेना है और उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लेना, यानी कि एक वृत्त के ऊपर ही P बिंदु रहेगा और एक वृत्त के बाहर भी P बिंदु रहेगा, यानी कि दोनों तरीके से ये क्वेश्चन लग सकता है और दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोनों आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है वही क्वेश्चन हम पुनः आप लोगों को बताते हैं कि जब जो है P बिंदु वृत्त के बाहर हो तो उस पर जो है स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या ले लेंगे प्रकार में और उससे वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी प्रकार में। और उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, इससे जो है हम एक वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये वृत्त हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो जाएगा। और फिर कहा गया है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखिए वृत्त के बाहर P हम बिंदु कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक P बिंदु ले लिया और इस P बिंदु से हम क्या करेंगे, जो है इस P बिंदु को O से मिला लेंगे, यानी कि जहाँ पर भी हमने इस तरीके से जो है
यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और नज़दीक पी बिंदु कर लीजिए, जिससे जो है बहुत बड़ा चित्र ना बने। यहाँ पर देखिए यानी कि कोई निश्चित दूरी दी नहीं गई है, तो चाहे जितना जो है दूरी ले लें पी बिंदु की, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर पी बिंदु ले लिए, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये पी बिंदु हो जाएगा। अब इस पी को हम क्या करेंगे, ओ से इस तरीके से मिला लेंगे। ये मान लीजिए जो है पी बिंदु हो गया, और इस तरीके से ये हो गया हमारा देखिए केंद्र बिंदु ओ। तो ये ओ हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका हम लंबवर्धक कर लेंगे, यानी कि ये जो भुजा खींचे हैं पी और ओ, यानी कि पी को जो ओ से मिलाए हैं, इसका हम लंबवर्धक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका लंबवर्धक करने के लिए क्या करेंगे, एक चाप हम ऊपर की तरफ इस तरीके से लगाएंगे, और एक चाप यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरीके से लगाएंगे, और फिर प्रकार की नोक जो है इधर पी बिंदु पर रखेंगे, और पी बिंदु से फिर जो है पहले वाले चाप को इस तरीके से काटेंगे, और फिर इधर जो है नीचे की तरफ भी दूसरे वाले चाप को इस तरीके से काटेंगे। जब ना कट रहा हो तो एक बार इधर प्रकार की नोक रख करके और पुनः जो है इस तरीके से चाप को आगे तक बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे को इस तरीके से चाप देखिए काट रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों चापों को मिला देंगे, यानी कि जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं इस तरीके से कटान बिंदु को मिला देंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमको एक बिंदु मिलेगा ये। अब यहाँ पर जो है प्रकार की नोक रख करके और एक तरफ की दूरी लेकर के, यानी कि यहाँ पर जो है जैसे इस तरफ एक तरफ की दूरी ले लें, चाहे इधर की ले लें और चाहे इधर की ले लें, इस तरीके से दोनों तरफ बराबर होगी दूरी। तो यहाँ पर इस तरीके से एक वृत्त खींच देंगे, और इस तरीके से वृत्त जब खींचेंगे यहाँ पर देखिए ये वृत्त हो जाएगा। और इस तरीके से वृत्त खींचने के बाद फिर यहाँ पर देखिए ये पहले वाले वृत्त को यहाँ पर देखिए इस जगह पर काट रहा है। इस कटान बिंदु को हम जो है क्या कहेंगे, यहाँ पर इसका नाम जो है रख लेंगे ए, और इसका नाम रख लेंगे बी यहाँ पर देखिए। और फिर जो है यहाँ पर देखिए इसी बिंदु को मिलाती हुई इस तरीके से रेखाएं खींच देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर P से हमको वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बिंदु एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि ये वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके से जो है मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। अब यहाँ पर इधर से भी वही काम कर लेंगे, यानी कि P से यहाँ पर जो है पहले वाले वृत्त को दूसरा वाला वृत्त काट रहा है, उस बिंदु को मिलाती हुई इस तरीके से रेखा खींच देंगे, और यही हमारी जो है क्या हो जाएंगी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए थोड़ा रेखा जो है दोबारा खींच गई है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको खींच लेंगे तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। और जो है इस तरीके से हम आसानी से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। तो देखिए ये ओ बिंदु है, यानी कि यही जो है ओ बिंदु पर हम प्रकार की नोक रख करके और जो है ये वृत्त खींचेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। और फिर जो है हम क्या करेंगे, इसके बाहर एक बिंदु पी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु पी लिया गया है, पी को ओ से मिलाएंगे, और फिर इस पी ओ को क्या करेंगे, इसका लंबवर्धक करेंगे, यानी कि इस भुजा का हम अर्धक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अभी अर्धक करके बताया गया है। और फिर जो है अर्धक करेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु हमको मिलेगा, इसका नाम हम एम रख लेंगे, और इस एम से फिर एक तरफ की दूरी लेकर के, यानी कि जब इसका लंबवर्धक किए हैं तो इसको व्यास मान करके मान लीजिए कि ये व्यास है, तो यहाँ पर ये इतनी दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर एम की जो है एम को केंद्र मान करके और पी एम की दूरी लेकर के हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे दूसरा, और ये वृत्त पहले वाले वृत्त को ए और बी बिंदु पर काटता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P को A से और P को B से मिलाएंगे। तो यही जो PA है और PB है, यही क्या होंगी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इसी प्रकार से जैसे हम अभी आप लोगों को बताए हैं, इसी को स्टेप बाय स्टेप लिख करके जो है रचना भी की जा सकती है, और जो है इस तरीके से ये चित्र भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग एक बार रचना और जो है देख लीजिए कि इसकी रचना कैसे लिखनी है। तो देखिए
सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, यानी कि जो ओ केंद्र वाला वृत्त है उसको खींचेंगे। और फिर क्या करेंगे कि वृत्त के बाहर बिंदु पी लेंगे और ओ को पी से मिलाया। फिर जो है ओपी को व्यास मान करके वृत्त खींचा जो पूर्व वृत्त को ए तथा बी बिंदु पर काटता है। पीए तथा पीबी को मिलाती हुई रेखाएं खींची। यही पीए तथा पीबी क्या होंगी? अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार से इसकी रचना आसानी से लिखी जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को समझाइए। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को समझाइए। तो देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है और स्पर्श बिंदु क्या होता है, वो इसमें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए एक ऐसी रेखा जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो वृत्त की क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। तथा इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पर मान लीजिए ये एक कोई पी बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए जो ये पी बिंदु है ये क्या होगा? ये स्पर्श बिंदु होगा। और इस पर से जो ये रेखा इस तरीके से कोई खींचेंगे इस तरीके से, तो ये क्या होगी? ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तथा इस बिंदु को, यानी कि जहां पर वो स्पर्श करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।